ओम नमः शिवाय। विवेक चूड़ामणि। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही केवल्य प्राप्त कर लिया, उसी को देह तपाके अनंतर केवल्य मुक्ति होती है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति वह बताती है। जब कभी विद्वान अनंत ब्रह्म में अणु मात्र भी भेद दृष्टि करता है, तभी इसको वह की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में वेद की प्रतीति हुई है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करने वाला चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है। और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषयों में देखा गया है। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयाम प्रपंच के दुखों को दूर करके परम सुखी देती है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने ध्रुवाशासन रूप फलों को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसाधन ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति मार्ग है। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थ को ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि आत्म वस्तुओं में आसक्ति है, उसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मुक्त हो गया है, उसका देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता, और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों का आश्रय रहती हैं। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर भी बाहर अपने को ज्ञान रूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने से, सर्वात्म भाव सबको आत्मरूप देखने से भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थिर रहने से दृश्य का आग्रह वाद होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थिर रहकर बाह्य पदार्थों की मन से आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो। अपने आत्मा में वृत्ति होने वाले इस तरह से प्रपंच प्रयत्न पूर्वक वाहन करे। शांतो दान उपराविच्छेतु। भद्रणक उपनिषद में यह श्रुति यदि के लिए वेदांत श्रवण के अनंत सर्व सौम्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, तब तक विद्वान उसकी एकाकी नाश नहीं कर सकता। क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विलक्षी शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने जाने पर, स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने अपने आप को ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक वाद रहित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता, और वह विवेक मायाजनित मोह बंधन को काट डालता है,
जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वह जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है। तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश, विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान निरूपण। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रीति होती है। उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप में यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का ज्ञान आवरण अज्ञान जन्य सर्प मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देख जाते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा अज्ञान जन्य प्रपंचीकृति और उससे होने वाले दुखों एक साथ निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वानों को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म, स्वप्न और मनोरथ के समय इनकी प्रतीति का मिथ्या तत्व स्पष्ट देखता है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी भी बदलता ही नहीं, वह तो सदा एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंदघन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य रूप बुद्धि आदि का साक्षी सतत असत से भिन्न और प्रत्यक अतरात्म है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपने ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध रूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाता तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण करने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिया ग्रह विषयों से पारित और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार को उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्मकार का वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोता आदि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं वे संसार बंधनों से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते हैं रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जैसे ब्रह्म का भय पूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, जिस प्रकार अंत समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्म का ही ध्यान करते हुए कीड़ा ब्रह्म रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमा तत्व का चिंतन करते हुए परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परम तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति सूक्ष्म बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए, क्योंकि हम इस आंखों से उस परमात्मा के आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मन के विचार आत्मा अपनी एकाग्रता ध्यान से उसे
देख सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि में फुटपाक विधि से शोभा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्वरजतम मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद का रस अनुभव करने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश संपूर्ण कर्मों का ही नाश हो जाता है। फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर सर्वरूप स्वरूपी स्फुरित होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मन से भी लाख गुना श्रेयकर निधिशासन आत्मभाव को अपने चित्त में स्थित करना है तथा निधिध्यान से भी अत्यंत गुना निर्विकल्प और समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता। निर्विकल्प समाधि द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्याय प्रतीति को क्या मेल रहता है। इसलिए सदा संयंत्रेंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यागमा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐश्वर्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़कर कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। जो योगी होगा, वो जो योग करेगा, ध्यान करेगा, उनके जो पहली चरण हैं उनका यही काम है। वाणी को रोकना, द्रव्य ग्रहण न करना, लौकिक पदार्थों का आशा छोड़ना। जो लौकिक पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ जिनकी हम आसक्ति होती है, उन्हें छोड़ना और कामनाओं का त्याग करना। अलग अलग कामनाएं होती हैं, उनका त्याग कर देना और एकांत में रहना, क्योंकि एकांत में ही हम अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी की ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। वाणी को मन से लय करो, मन को बुद्धि से और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में ले करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी का चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसकी प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इस सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरीति का आनंद स्फुटतः प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें चित्त में सच्चिदानंद स्वरूप भाव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संगम को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ भ्रम संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वान, वैराग्य और बोध, इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में ही किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मोक्ष प्राप्ति करे उसके लिए वैराग्य और बोध की दोनों की आवश्यकता होगी। अत्यंत वैराग्यवानी ही समाधि लाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है और सुदृढ़ बोधवान ही संसार बंधन छोड़ता है, और जो संसार बंधन से छूट गया उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता, और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मा के सहित हो तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामनी की निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही
अपनी बुद्धि स्थित करो। विषय के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप स्फूर्ति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति कुल आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूसरे ही कामों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों को, आत्मबुद्धि को छोड़ो और जो आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सबके दृष्टा और मल तथा द्वेष से रहित जो परब्रह्म ही है वही हो। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखकर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने कोल कर्मों में स्थित करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति को ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति अनिर्विष मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो और थोती बातों से क्या लेना। दुखों के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद रूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रीतियों से रहित अखंड वृत्तियों से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टता अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़कर हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट घट पट आदि वस्तुओं से समान उदासीन हो जाएं। आत्मदृष्टि सबके साक्षी और ज्ञान रूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चल और प्राप्त करता हुआ अंतर में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। अपने अज्ञान से कल्पित देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। जिस प्रकार आकाश घट कलश कुलुष अनाज का कोठा सूची सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्म से लेकर स्वतंभ तृण प्रयत्न संपस्त उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए अपने को सदा एक रूप स्थिर परिपूर्ण आत्मा रूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जहाँ जिस आधार में भ्रम के कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट हो जाने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीति होने वाला सर्प रज्जु रूप प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण विश्व आत्म रूप ही जाना पड़ता है। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही शिव हैं और आप ही है सारा विश्व है, अपने में भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो अपने अंदर साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर लेता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, उसमें हर वस्तु में हर चीज़ में ब्रह्म ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं। जैसे तरंग फेन भंबर और बुदबुद आदि स्वरूप से सब जल ही हैं, वैसे ही देह के लेकर अहंकार प्रयत्न ये सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत के पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी के पृथक घट कलश और कुंभ आदि क्या हैं? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्नत होकर ही मैं तू और वेदियुक्ति वाणी बोलता है। कार्य रूप द्वैत का अहंकार करते हुए जहाँ और कुछ भी नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निसीम निश्चल और निर्विकार बाहर भीतर सब ओर से शून्य अनंत और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में तो अधिक क्या कहना। जीव और स्वयं ब्रह्म ही है,
वह ब्रह्म ही या संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है और यह निश्चय है कि जिसको यह बोध हुआ कि वह मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। इस मल में कोश के अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग भेद में ही उसका दृढ़ पूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का भेद व्याख्यान करते हैं उस आनंद रूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से स्थित होकर रहो। श्रुति भी कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृत तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण व्याधियों को आश्रय बना रहकर उसके दूसरों से अत्यंत कलेश भोगना पड़ता है, किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त कलेशों से मुक्त हो जाता है।